दिस टाइम इन बोर्ड्स ये लेस देन वाले बिलो वाले सम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आइदर इन स्टैंडर्ड और इन मैथ्स। ओके, लेस देन 140 है, लेस देन 145 है, लेस देन 150 है, लेस देन 155 है। ओके, और बाजू में नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, गर्ल्स का हाइट का सर्वे किया गया था और उसके बारे में डेटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा। व्हाट यू विल डू, सबसे पहले जो हाइट है मतलब क्लास है। ओके, आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है 5, मतलब लेस देन 140, मतलब 0 टू 140 हो सकता है, लेस देन 140 मतलब, लेकिन 0 से तो हम लेंगे नहीं, 5 का डिफरेंस है, तो 140 से पहले 5 नंबर कौन सा आता है 135, सो 135 टू 140। ठीक है, लेस देन 145 मतलब 140 टू 145। ठीक है, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 to 160 and less than 165 मतलब 160 to 165, that's it, because less than 165 है, more than 165 नहीं है, मतलब ये हो गया less than 165। now the most important part over here, जब भी आपको बिलो वाला क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसमें जो दूसरा कॉलम होगा तो वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, एक आपको डेमो दे देता हूं। ठीक है, सपोज ये स्केल है। ओके, लेस देन 140, सपोज ये 140 है, ये 145 है, ये 150 है, ये 155 है। ठीक है, लेस देन 140 में कितनी गर्ल्स है 4, तो लेस देन 140 मतलब ये हुआ, इसमें कितनी गर्ल्स है 4 गर्ल्स है, यस और नो। लेस देन 145 में 11 है, लेस देन 145 मतलब ये पूरा लेस देन 145 हुआ, ये 11 हुआ, यस और नो। तो ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर लेस देन 145 की बात कर रहे हैं तो हमको 0 से 145 नहीं चाहिए, 140 टू 145 चाहिए। तो ये इतना 4 है, इतना 11 है, तो इतना 11 माइनस 4 कितना होगा 7। इसलिए समझ में आया कि जो दूसरा कॉलम आपको दिया गया है वो F नहीं है, आपका क्या है CF है। मतलब CF से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, F फाइंड करना पड़ेगा। पहले CF ले लीजिए, 4, 11, 29, 40, 46, 51। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोज ये 140 है, 145 है, 150 है। लेस देन 140 में कितनी गर्ल्स थी, लेस देन 140 मतलब ये वाला सेक्शन हुआ 140 से कम 4 गर्ल्स। लेस देन 145 मतलब ये 0 टू 145 हुआ, उसमें कितना था 11। तो 135 टू 140 में तो 4 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन 145 बिलो, बिटवीन 140 एंड 145 क्या होगा 11 माइनस 4 क्या होगा 7। तो आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 11 माइनस 4 7। उसी तरह 145 टू 150 होगा तो 29 माइनस 11 हमारा कितना होगा 18। फिर 40 माइनस 29 कितना होगा 11, 46 माइनस 40 कितना होगा 6 एंड 51 माइनस 46 हमारा होगा क्या 5। ओवर हियर हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारा टोटल कितना है 51। जब मीडियन फाइंड करते हैं तो वी नो n अपॉन 2 फाइंड करते हैं, 51 अपॉन 2 मतलब क्या होगा 25.5। तो 25.5 से ग्रेटर CF कौन सा है, CF ग्रेटर देन 25.5 ये वाला है ना 29। सो बॉक्स बना दो। ठीक है, सो हमारा क्लास हो गया 145 टू 150, तो उसमें लोअर लिमिट कौन सा हुआ 145। ओके, फ्रीक्वेंसी हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे 18। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला लेंगे, मतलब कौन सा 11। क्लास इंटरवल कितना है, कितने का गैप है 5-5 का गैप है। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द मीडियन, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। What is L? The value of L is 145. What is n upon 2? 25.5. What is CF? CF is 11 upon what is frequency 18 और क्लास इंटरवल कितना है H कितना है 5। 11 25.5 तो आई थिंक इट वुड बी 14.5 अपॉन 18 इंटू 5 145 प्लस 14.5 इंटू 5 करेंगे 72.5
डिवाइडेड बाय क्या होगा 18, 18 डिवाइडेड बाय 72.5 कर दो, 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, 18 0 जा 0, 18 2 जा 36, 18 3 जा तो बढ़ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 145 प्लस 4.02 मतलब 149.02 सेंटीमीटर। मतलब एवरेज गर्ल्स की हाइट कितनी है? एवरेज गर्ल्स की हाइट is 149.02 centimeter. Hope you understand कि why this is CF and how did we found the frequency from the CF. Clear? ये आपको समझ में आना चाहिए. Then your concept is clear.